हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। बच्चे लोग, आज के इस क्लास में आपको मिलने वाला है 50 नंबर, क्योंकि आज के क्लास में 2022 का जो मॉडल पेपर लॉन्च किया था उसी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले। तो 1 से 50 तक सॉल्व किया गया है और आगे 50 से 100 तक सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक पहुँचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को 50 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होता है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इतना इतना का मान क्या होगा, 1। अब 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे ये देखिए, खोआ सवाल है। खोआ मतलब बच्चा वाला सवाल है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। 52 कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है। बच्चा वाला सवाल पूछ देता है, बच्चा वाला। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 53, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी sin 60 डिग्री के बराबर होगा, डी ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन 54 की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब महा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 54, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी है, इतना मीटर लंबी है। तो सूर्य का यूनियन को देखिए, छाया की लंबाई 2√3 और इसकी खंबे की ऊंचाई कितना, 6 मीटर। तो अब tan थीटा लंब बट्टा आधा, तो 6/2√3। लेकिन बोला सूर्य का यूनियन कोण क्या होगा, तो ये 2 एक है, 2 2 तिया 6, मतलब 3/√3। 3/√3 tan के मान में होता ही नहीं है। 3/√3 नहीं होता तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 और √3 से क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा तो बचेगा √3। √3 किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री के बराबर है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 55, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर और उसे सूर्य का कोण 60, तो छाया की लंबाई क्या होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन, सेम उसी तरह का क्वेश्चन। क्या, मीनार की लंबाई क्या है, मीनार की ऊंचाई 15 और उसके सूर्य का कोण कितना, 60 डिग्री। तो क्या बोल रहा है, तो इसका छाया की लंबाई चाहिए। तो tan 60 डिग्री √3 10, तो 15/x, ये 15/x। जब x का सॉल्व करेंगे इस बार तो क्या आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 15/√3। लेकिन इसका मान तो होता नहीं, तो 15 एक काम करते हैं, √3 ऊपर नीचे परिमेयकरण करेंगे तो नीचे का आ जाएगा 3, तो 3×5 = 15, 5√3। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 5√3। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए बहुत ही बिजोर सवाल है, लाजवाब सवाल है, जिंदाबाद। 56, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है। ये देखिए बउआ वाला सवाल पूछ देता है, बच्चा वाला। ये निर्देशांक, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये जो कहाँ पे काटता है निर्देशांक, इसको बोल रहे इस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो इस बिंदु को बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है, बिंदु -6 -8 किस पाद में है, इसका मतलब किस चतुर्थांश में। ये बच्चे लोग क्या होता है, वाई एक्सिस, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और पहला कोऑर्डिनेट ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो बोल क्या रहा है बच्चों लोग, किस चतुर्थांश में। पहला का क्या होता है, प्लस और प्लस। दूसरा का क्या होता है, माइनस और प्लस। तीसरा का क्या होता है, माइनस और माइनस। तो यहाँ देखिए -6 और -8, इसका मतलब ये तृतीय चतुर्थांश में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पे ये रहा।
ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूल बिंदु से बिंदु P साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से मान लेते कोई बिंदु x है तो मूल बिंदु का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x के जगह पे कितना है तो साइन स्क्वायर थीटा, y के जगह पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 इकाई बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 59, बिंदुओं आर 1,1 और एस -1,5 के बीच की दूरी। मान लेते ये पॉइंट कोई है, ये पॉइंट आर है और ये पॉइंट क्या है एस है। तो एस और बीच की दूरी क्या होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर आर एस बराबर x1 रूट अंडर x1 - x2 1 -1 - 2 तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर था प्लस प्लस क्या होगा प्लस, और फिर y1 - y2 तब 5 में से गया 4 चौके 16, 4 चौके मतलब 20, रूट 20 आया, रूट 20 आया और इसका मान 20 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 4 5 20 मतलब 2√5। तो आंसर में देखिए आंसर हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसी तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। 60 y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किससे होकर नहीं गुजरेगा। ये होता है बच्चे लोग y एक्सिस और ये x एक्सिस। मान लेते हैं कोई पॉइंट, मान लेते हैं कोई ये y एक्सिस ये x एक्सिस, यहाँ पे x y का मान कितना 8, तो बोला किस पॉइंट से होकर नहीं गुजरेगा। तो इस तरह आलेख खींचा जाएगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये आलेख खींचा जाएगा बच्चे लोग। तो किस एक्सिस से नहीं हो गुजरेगा, तो वाई का मान 8 ना होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है डी में ऑप्शन क्या है 1, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए इस बिंदु से होके नहीं गुजरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या है क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश का मतलब ये होता है वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। प्रथम चतुर्थांश का मतलब दोनों प्लस में होनी चाहिए। देखिए कौन दोनों प्लस में, तो ऑप्शन ए का +10 और +4 है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला, बिंदु ए 5 6 वाई अक्ष से लंबवत दूरी। ये होता है वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा 5, एक्स का कोऑर्डिनेट, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 5, एक्स का कोऑर्डिनेट वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 5 है, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 5 एक्सिस, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, बिंदुओं m -2, 10 और n -8, 14 मतलब 14 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। ये देखिए बच्चा वाला सवाल है, बउआ वाला सवाल। ये इसको मान लेते m और इसको मान लेते n, और m का कोऑर्डिनेट दिया n का कोऑर्डिनेट, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला x1 + x2/2। सेम इसी तरह y1 + y2/2। जब सॉल्व करेंगे तो -2 और -8 तो -10, -10 का आधा -5। चलिए वाई का कोऑर्डिनेट 10 और 14 क्या होगा 24, 24 का आधा 12 मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए -5 अब 12 किसका ऑप्शन है किसका, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है क्या बोल रहा क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़िए। यदि किसी वृत्त का व्यास के छोरों का निर्देशांक इतना और इतना है तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। ये देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि कोई वृत्त है, ये मान लेते ये वृत्त है, इसको बोल रहा है केंद्र छोरों का ये सेंटर है, इसके छोरों का निर्देशांक मतलब ये दिया गया और बोला केंद्र का निर्देशांक चाहिए, मतलब ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है और ए बी का दिया गया है, ओ का मान चाहिए। ये तो वो क्या है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला अभी अभी लगा x1 + x2/2, तो 6
अब -6 जोड़ेंगे तो 0, तो 0/2 मतलब 0। चलिए फिर y का कोऑर्डिनेट -8 फिर +8, तो 8 - 0, 0/2 0, इसका मतलब क्या होगा 0 0। करेक्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जिंदाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, बिंदुएं ए 3,4 और बी P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का मान क्या होगा। जब मूल बिंदु से समदूरस्थ होगा तो क्या होगा P का मान। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D ±2√6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, यदि बिंदुओं A08 B6 12 और C -16 और 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग कमेंट में बताइए, इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग सॉल्व करके कमेंट बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 बिंदुओं A4,-3 B9,7 को मिलाने में रेखाखंड 3:2 में अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले y का निर्देशांक। ये देखिए फार्मूला पूछ दिया y का निर्देशांक, तो y का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, my2 + n/y1/m+n। m+n मतलब 3 + 2, ये होता है mn का मान। तो y2 का मान 7, तो मतलब 3 × 7 फिर प्लस होगा। अब फिर y1 का मान 3, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला, त्रिभुज ABC में कोण A+B 120 यदि है तो कोण B का मान। बच्चा जानता है त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। 180 में से 120 घटाने को कितना 60 डिग्री, तो कोण B का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। कॉन्सेप्ट वाला सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। 69 त्रिभुज ABC DF में AB/D बराबर क्या है BC/FD। तो क्या कौन सा समरूप होगा, तब क्या होगा, कौन A बराबर कौन D के होगा, या फिर कौन B बराबर होगा, या फिर कौन A बराबर F होगा, या फिर कौन B बराबर D होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, कौन B जो है DE के बराबर है, कौन B जो है कौन E के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 70 लाजवाब क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए ये VVI क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिए, ये VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ABC समरूप त्रिभुज PQR BC/QR, तो एरिया निकालिए दोनों का। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 1 का अनुपात 1 का वर्ग क्या होगा 1, लेकिन 5 का अनुपात क्या हो जाएगा 25, तो 1:25। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में देखिए करेक्ट ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन 71 की ओर बढ़ते हैं। देखिए बउआ वाला सवाल पूछ दिया 71, tan 90 - थीटा क्या होता है। बच्चा जानता है tan का उल्टा cot, तो cot थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पे ये है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 दी गई आकृति में ए समांतर, ये जो डी समांतर है BC का और बोल रहा है AD कितना है 5 और BD कितना है 6 और AE कितना है 8 और इसी का मान निकाल, इसका मतलब 6। तो x बराबर क्या होगा बच्चे लोग, 5 8 5 40, 40/5 8 छक्के 48, 48/5, इसका मतलब जोड़ेंगे 9.6। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए 9.6 में करेक्ट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 73, दो समकोणिक त्रिभुज
के क्षेत्रफल संगत के अनुपात सदैव होता है, इसने किसने कहा था? ये सबसे पहले क्या बोला था? थेल्स ने कहा था, या फिर न्यूटन ने कहा था, या आर्यभट्ट ने कहा था, या पाइथागोरस। समकोण त्रिभुज में हद समानुपात होता, किसने था? थेल्स ने कहा था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, थेल्स ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला? एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त है। अब बोला एक बाह्य बिंदु से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है। यहाँ पे एक कोई बाह्य बिंदु, तो एक बिंदु, दो बिंदु, तो वृत्त पे कितनी, और कुछ खींचते हैं तो क्या होगा? ये तो अंदर चला नहीं हो पाएगा, और कुछ खींचते और कुछ स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश नहीं होता, तो दो बिंदु खींचा जा सकता है। बाहर बिंदु से वृत्त पे दो बिंदु खींचा जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 74 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या है 75? 75 क्या है बच्चे लोग? दी गई आकृति में ए पी बी पी दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त इस प्रकार है कि ए पी ओ 40, तो ओ पी ए का मान क्या होगा? इसको जब ये क्या दिया हुआ है? ए पी ओ मतलब ये कोण 40 दिया गया, और क्या बोल रहा है? ओ ए बी मतलब ये जो अंदर छोटा वाला कोण, इसका मान निकालना। तो ये 40 है, ये 90 है, इसका 9 4 13, ये हो गया 50 डिग्री। तो 50 9 5 14 मतलब ये का भी मान 40 ही डिग्री निकलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 40 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या बोला क्वेश्चन? दी गई आकृति में क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है, क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है, और ये दोनों क्या है? बराबर है। तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, और वृत्त का व्यास जो है ना, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये अकेला 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके 90, तो 45 45। तो क्या बोल रहा है? पी क्यू आर मतलब ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो क्या 45 डिग्री होगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 77? ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि बी ओ सी 110, तो सी ए ओ का मान चाहिए, सी ए ओ का मान। चलिए सर्किल बनाते। ये सर्किल बना और बोल रहा है ए बी और सी इस प्रकार के। चलिए एक खींचे और दूसरा खींचे, ये ए है, ए कॉमन है तो ये यहाँ, और इसका मान बी, इसका नाम सी, केंद्र यहाँ ऐसे मिला है। तो कौन क्या बोला? इसका नाम ओ, तो कौन बी ओ सी मतलब ये कौन दिया? 110 डिग्री। और क्या बोल रहा है? सी ए ओ मतलब ये वाला कौन बोला निकालने के लिए? ये वाला कौन, ये 110 है, एक 70 डिग्री, तो 70 का आधा क्या होगा? 70 का आधा क्या होगा? 15 डिग्री, तो 135। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 77 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन में क्या रखा है कि बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ना बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा है? बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या। ये बच्चा जानता था। 12 का स्क्वायर 44 है, 13 तो 169, तो 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 डी। चलिए 69 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन, शानदार जबरदस्त। क्या बोल रहा है? दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र, सही बात है, क्यू पी आर 60 डिग्री है, क्यू पी आर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो क्या बोला? ओ क्यू आर मतलब ये जो छोटा कोण है, इसका मान निकालना। हम लोग थ्योरम जानते, वृत्त के केंद्र बना कोण बाहर पर बने वृत्त के कोण का आधा होता है। मतलब केंद्र पे बना कोण बाहर जो ये जो बना, इसका क्या होता है? आधा डिग्री। आधा होता है वो होता है, डबल होता है। तो ये 60 है, तो ये कोण हो जाएगा 120।
120। ये कोण का मान चाहिए, तो ये कोण का मान कैसे निकलेगा, तो ये 120 हो गया। 120 तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, 120 ये 60 ये 60, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट ऑप्शन है 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते, 80 की ओर बढ़ते। परिसर बोला क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, 80 नंबर क्या है, 80 नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, पढ़िए गौर से। क्या आंकड़ो, आंकड़ो 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर होगा। तो परिसर बराबर, परिसर का फॉर्मूला आप लोग याद कर लें, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है मैट्रिक के एग्जाम। परिसर बराबर उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। उच्च कितना है 84, निम्न कितना है 15, 84 15 मतलब 14 में से ये 9 और ये बच गया कितना, ये बच गया 7, 7 में से गया 6, तो 69। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 69 ए। चलिए क्वेश्चन में 81 क्या है? ये देखिए समांतर मध्य। क्वेश्चन में 81 आपके स्क्रीन पे ये समांतर मध्य पूछ रहा है, तो समांतर मध्य n+1/2, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 आपको कमेंट करके बताना है ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बहुलक वाला क्वेश्चन तो आपको मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाते। फ्रैक्शन 12 13 11 14, 12 13 15, 11 13 का बहुलक क्या होगा, सबसे जो ज़्यादा बड़ा है वो आपका बहुलक होगा। 12 का मतलब एक मरतबा, दो मरतबा, दो मरतबा। 13 का मतलब एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चलिए तीन। 11 करता है एक मरतबा, दो मरतबा। 14 का एक मरतबा, चलिए इसका मतलब क्या 12, एक मरतबा 13, फिर 13, फिर 13, और कहीं 13 नहीं है, 12 12। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है 3 मरतबा आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और VVI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि 7 9 13 15 x का मध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मध्य बराबर क्या होता है, कुल योग बट्टा कुल संख्या, कुल योग बट्टा कुल संख्या। 15 10 25 25 25 9 इतना 7 13, चलिए 44, 44 प्लस x बट्टा कितना 1 2 3 4 5 बराबर कितना, मध्य होता है तो 10, तो मतलब 10 पंच 50 में से 44 घटाएंगे तो x बराबर 50 में 44 6। ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए 6 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 85 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 85 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में हर साल पूछे ही जाते हैं। क्या आप पता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है 1 होता है। 0 से 1 के बीच क्या होता है, किसी घटना की प्रायिकता का मान होता है, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक। ये किसी घटना की प्रायिकता का मान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 86 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता एक से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये 50% हो सकता है। 0 पॉइंट ये भी हो सकता है, 3.3/4 ये भी हो सकता है। तो कौन यहाँ 12 13/12, इसे मतलब एक से बड़ा है ये, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी 86 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या 87, एक नया संगत पासे को फेंका गया, 2 के गुणज आने की प्रायिकता। कोई भी पासा फेंका जाता तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। चलिए बोला 2 का गुणज, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ 3, अब बट्टा कितना 6, तो 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए 1/2, 1/2 एक करेक्ट ऑप्शन हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पे ये रहा।
अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रक्रिया क्या हो। लाल रंग का पत्ता कितना होता है बच्चे लोग, 26 होता है। टोटल 2 कलर लाल और काला, और टोटल कितना होता है बच्चे लोग, 52 होता है। तो 26/52 1/2। करेक्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए ए करेक्ट 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है, दो न्याय संगत सिक्कों को उछालने पे कम से कम एक शीर्ष आने की प्रक्रिया, कम से कम एक शीर्ष, तो कम से कम दो सिक्का को उछालने पे तो पहला सिक्का पे हेड आएगा या पहले दूसरा पे भी हेड आ सकता है, ठीक। फिर दूसरा क्या होगा, पहला पे टेल तो दूसरा पे भी टेल आ सकता है, ठीक। फिर तीसरा कंडीशन में क्या होगा, पहला पे हेड आएगा तो दूसरा पे क्या होगा, टेल। फिर एक और कंडीशन होगा, पहला पे यदि टेल आ जाए तो दूसरा पे हेड। तो क्या बोल रहा है, कम से कम एक हेड आने की प्रक्रिया, तो 1 2 3 मतलब 3/4, 3/4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लग रहा पूछे ही जाएगा इस बार मैट्रिक एग्जाम में 2023 में। क्या बोला, तीन सिक्का को एक बार उछाला जाता है, 3 सिक्का को उछालने पे कम से कम इसका संभावना बताइए कितना मरता आएगा 3 सिक्का को उछालने पे। 3 सिक्का, तो जब 3 सिक्का को उछालने पे परिणाम संभव परिणाम की संख्या क्या होगा, 8। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा क्वेश्चन, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए तो ये वृत्त है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए उसके बाद क्वेश्चन समझिए। और ये वर्ग 8 सेमी, ये वर्ग मान लेते इसको वर्ग है, मान लेते वर्ग। ये सेंटर है, ये सेंटर है, और यहाँ से 20 से ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। तो मतलब 16 बराबर √2 गुने भुजा। तो मतलब भुजा का मान क्या आ गया, 16/√2, 16/√2 मतलब वर्ग की भुजा का मान क्या है, 16/√2। तो क्या बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो 16 गुने 16 और √2 का स्क्वायर, तो 2, तो इससे इससे √2 का स्क्वायर जो हो जाएगा तो 2 होगा 8। तो क्या होगा, 16×8 = 128। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम पूछा ही जाएगा 110%, ये मेरा वादा है। दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 4:5 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एक का पाई आर स्क्वायर, तो इसका बड़ा मान लेते तो पाई आर स्क्वायर। तो 4 चौके 16 और 5 पंचे 25, 16:25, 16:25 ऑप्शन में देखिए 16:25 क्या है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला क्वेश्चन 93, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भुजा का मान क्या होगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा उसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, और यह क्षेत्रफल दिया गया 9√3, √3 से √3 कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर 9 चौके 36, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स का मान प्लस माइनस √6। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6। इसकी भुजा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 94 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि R1 और R2 दो वृत्तों की त्रिज्याओं का परिधियों का योग है तो
बड़ी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बड़ी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो R1 + R2 बराबर R। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 95 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही इजी सवाल है और लाजवाब सवाल है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, यदि किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो तो उसके शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा, 27 गुना बढ़ जाएगा। कैसे, तो 3 गुना है ना, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 96 की ओर बढ़ते। ये देखिए क्वेश्चन फार्मूला ही पूछ दिया गया, इसीलिए आप लोग को बोला जाता है कि फार्मूला आप लोग याद कर लें। कम से कम मैट्रिक के एग्जाम में 25 से 30 नंबर सिर्फ फार्मूला ही पूछा जाएगा आपको 50 नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 97 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, शंकु के छिन्नक का आयतन। छिन्नक मतलब क्या होता है बच्चों, जानते हो, छिन्नक मतलब बाल्टीन को बोलते हैं। छिन्नक किसको बोलते हैं, बाल्टीन को बोलते हैं। तो बोलता है बाल्टीन आयतन का निकालने के लिए, बाल्टीन है इसका आयतन निकालने के लिए, तो बाल्टीन का आयतन होता है 1/3 πh × r² + r² + r। तो ऑप्शन में देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। 98 कॉन्सेप्ट वाला सवाल, एपी का सवाल है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपको मैट्रिक के एग्जाम। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उस समांतर श्रेणी का सर्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब डी का मान बोला ज्ञात करने के लिए, जिसमें A18 - A14 बराबर क्या है, 32। A18 मतलब A + 17D, 17D में एक जोड़ेंगे तो 18 और माइनस A14 मतलब ए माइन प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस 14 तो 13D, 13D बराबर कितना 32। तो ए से एक कैंसिल, 17 में से 13 गया मतलब 4D बराबर कितना 32, मतलब 4×8 = 32। मतलब डी का मान कितना निकलेगा 8 + 8। ऑप्शन में देखिए 98 का सी इज करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 99 पे पहुंच चुके हैं। लास्ट गेंद खेलना बचा हुआ है। चलिए क्वेश्चन 99 क्या है, किसी गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लेते ये गोला है, मान लेते बच्चे लोग ये गोला है, इसका व्यास बोल रहा है, इसका व्यास 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, इसका आधा कर देंगे 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर बोल रहा है, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 21 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या, और बोल रहा है इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, फार्मूला ए से सूचित करते हैं 4 और πr²। पाई का मान 22/7, आर का मतलब 21 और गुने 21, तो 7 का 7 7 तिया 21 21। चलिए ठीक है, अब किसको किसको गुना करेंगे, 21 तिया 63 और 63 और 4 21 तिया 63 63 और यहाँ 22 और 4 21 63 4। जब इस तीनों को गुना करेंगे कैसे, 63 और 22 और 4, जब इसको गुना करेंगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट 55 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 हो गया, 100 की ओर बढ़ते हैं। 100, ताली मारिए आप लोग, 100 पहुंच चुका है, 100 पहुंच चुका है। 100 100 में 100 लाना ही लाना है। बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, 11 बज रहा रात वीडियो बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 100, किस एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन का वक्र क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन। देखिए बहुत ही हेवी सवाल है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। 2 पाई का मान कितना 22/7, आर का मतलब पता नहीं, ऊंचाई का मतलब 14, ऊंचाई का मतलब 14 और कितना दिया 264। चलिए 2 7 14, 7 कट गया, 22 से इसको काटेंगे, 22 से खाएँ 22, अब 22 दूना 44, 12 और इधर कितना, इधर 2 2 छक्के 12। इसका मतलब आर का मान कितना निकल गया, आर का मान 6 निकल गया,
आर का मान क्या निकल गया, 6 निकल गया। 6 नहीं, आर का मान 3 ही निकलेगा, 3 ही निकलेगा। और उसके बाद बोल रहा है इसका क्या निकालना है, इसका क्या निकालना, आयतन निकालना। तो बेलन का आयतन क्या क्या फार्मूला होता, पाई r² h। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, 369 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 का ए हो जाएगा 369। यही हो गया दोस्तों। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।